नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। आइए देखते हैं, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में हम पढ़ा रहे थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे देखते हैं कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो मुद्दे हम बता रहे थे। देखिए, जैसा कि आपको आधुनिक भारतीय इतिहास आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सीयूईटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस और हाई कोर्ट की भी भर्ती आ रही, करीबन 2000 वैकेंसीज प्लस होंगी, जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट और कई सारी वैकेंसी हो सकती हैं। तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक तुरंत करें और शेयर करें। देखिए, हमने आपको 3 चरण में बताया था कि कैसे 3 चरण जो चल रहे थे, ये आपका इम्पोर्टेंट फेज़ स्टार्टिंग की रूपरेखा बन रही है। उसके बाद द्वितीय चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा, जब काफ़ी उग्र हो जाता है। और तृतीय चरण पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि गांधी जी का था। हालांकि गांधी जी यहाँ से आ चुके थे, लेकिन तृतीय चरण पूरा उनका था। द्वितीय में भी रहे, तृतीय में भी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, तिलक जी थे, काफ़ी द्वितीय में काफ़ी वो लोग एक्टिवेट रहे थे। लाजपत राय भी थे। तो देखिए, हमने आपको ये बता दिया था कांग्रेस से पूर्व कैसे किस प्रकार की संस्थाएं आई थीं, कौन कौन उनमें शामिल था। कई सारे लोगों के आपको द्वारकानाथ टैगोर जी थे, राधाकांत देव थे, हरीशचंद्र मुखर्जी थे। तो कई सारे ऐसे लोग थे जिनका हमने जिक्र भी किया था, आपको बताया था कौन कौन सी चीज़ें उनके टाइम पे हुई थी। तो आइए अब देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि इस टाइम कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब है देश में। आप देख रहे होंगे मुश्किल से 3 या 4 राज्य बचे हुए हैं, 4 राज्य आई थिंक हैं उनके पास। और उनके जो अध्यक्ष पहले रहे थे राहुल गांधी जी, उनको भी उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है, तो वो 8 साल चुनाव भी नहीं लड़ सकते। आइए देखते हैं क्या आपके लिए था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संभवतः अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद, मतलब कौन थे वायसराय उस टाइम, लॉर्ड डफरिन के समय में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी कौन थे, एलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में करी थी। लेकिन होता क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की दिशा में किए गए प्रयासों के तहत ह्यूम ने जो है 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक पत्र लिखकर भारतीय जनता के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए एक संगठन बनाने की अपील करी थी। देखिए, किस चीज़ की उन्होंने अपील करी थी, और बाद में यही पार्टी जाकर के आपको आज़ादी दिलाती है। इसीलिए सबसे पुरानी पार्टी अभी भी आपकी कांग्रेस ही है। चलिए आइए अब देखते हैं आपका क्या है। देखिए, मई 1885 में जो है ह्यूम ने शिमला में जो वायसराय थे डफरिन से मिलते हैं, अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि क्रांतिकारी असंतोष के लिए कांग्रेस एक सुरक्षा कवाट का कार्य करेगी। अब देखिए, किस चीज़ के लिए बनाया और किस चीज़ के लिए वो उनके हक में नहीं रहती आगे चल के, किसी भी नहीं सोचा होगा। तो ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना करी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कौन सी जगह पे था। तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान पे। इसी समय में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया था भारतीय संघ का नाम, किसके, दादा भाई नौरोजी के कहने पे। फिर क्या होता है, वैसे भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला जो अधिवेशन था 25 से 31 दिसंबर 1885 पूना में हुआ था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण बम्बई में हुआ था। फिर 1886 में क्या होता है, सोना बनर्जी जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया था। अब देखिए कैसे रूपरेखा बन रही है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव ब्योमकेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। व्योमेश गौरव वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, पूछा जा सकता है जिनमें कौन कौन से प्रमुख थे उनके हम आपको नाम बता रहे हैं। दादा भाई नौरोजी, इन्हीं के कहने पे नाम रखा गया था, याद रखिएगा, अब आपसे डीप क्वेश्चन बन सकता है। फिरोज शाह मेहता, दीनसा अदलाजी वाचा, काशीनाथ तैलंग, बी राघवाचारी, एन जी चंद्रवाकर और एस सुब्रमण्यम, ये इतने सारे लोग थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में सूर्यनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हुए थे। ये पूछा जा सकता है कौन सा नेता नहीं था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन 1886 में नौरोजी जी यहाँ पे बने थे अब अध्यक्ष, इसमें कुल 434 लोगों ने हिस्सा लिया था। तीसरे में पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे में बने थे, 1887 में मद्रास में हुआ था। इसमें 607 लोग थे। चौथा अधिवेशन किसने किया था, एक मात्र अंग्रेज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कौन थे, जॉर्ज यूले।
की अध्यक्षता में 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। तो ये चारों आप याद रखिएगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था, त्रिपुरी, लेकिन बेलगांव में रहे थे 1924 के अधिवेशन में, क्योंकि हमने आपको बताया था 1919 से गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा उदय होने लगा था, जब काकोरी कांड और कई सारे उन्होंने सहयोग आंदोलन वगैरह स्टार्ट किए थे। तो देखिए, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले इंडियन आपसे अगर पूछा जाए तो ये देखिए यहाँ पे हैं, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे अधिवेशन में कौन अध्यक्षता करते हैं? नौरोजी जी करते, जिनके नाम पे, जिनके सजेशन पे नाम रखा गया था। तीसरे में मुस्लिम थे, पहले पहले भारतीय मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे में पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले बनते हैं, जिसमें 1248 लोगों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। तो कांग्रेस की आपकी स्थापना 1885, उस टाइम कौन था? डफरिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन था वाइसराय? डफरिन, पूछा गया है कई बार। पहले अंग्रेज कौन थे जिन्होंने अध्यक्षता करी थी इलाहाबाद के सत्र में? जॉर्ज यूले। चौथा अधिवेशन 1888, ठीक। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते थे हमने आपको बता दिए। आइए अब कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आइए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना से जुड़े जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपसे पूछी जाए। देखिए, ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? इंडियन एसोसिएशन की, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? बिपिन चंद्र जी हैं, दादा भाई नौरोजी जी हैं, एस.एन. बनर्जी हैं, जी की गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए कौन है इनमें इसका सही जवाब? एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। गोखले जी तो होंगे नहीं, उस टाइम इतना सक्रिय नहीं थे। नौरोजी जी सक्रिय थे, बिपिन चंद्र भी नहीं थे। तो दो ऑप्शन आपके बच रहे थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, यही एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर लिया गया था। तो किसका विलय कर लिया गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी राइट आंसर होगा। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए या बताइए। देखिए, आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पीसीएस और अब आपकी यूपी SSSC के एग्ज़ामों में भी आते हैं। तो वीडियो एग्ज़ाम आपको जो जून में होने वाला है उसके लिए अभी से आप तैयारी कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस वहाँ पे मिल सकते हैं। एग्ज़ाम का लेवल अलग हो रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी, हमने आपको पहले से बताया हुआ है कौन कौन इसमें आपकी आएंगी। देखिए, सबसे नंबर 1 पे बॉम्बे एसोसिएशन रहेगी। दूसरा, देखिए, इंडियन एसोसिएशन कभी नहीं आएगी, तो तीसरा ऑप्शन हम हटा सकते हैं। मद्रास महाजन सभा भी नहीं आएगी, आप दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। आपके पास पहला और डी बच रहा है, तो पहला और दूसरा, ए और डी बच रहे हैं। तो आइए देखते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन के बाद मद्रास महाजन सभा आई थी? नहीं। बॉम्बे एसोसिएशन के बाद आपकी इंडियन लीग बनती है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ए। अगर आप डीप में पढ़े होंगे या वीडियो देखे होंगे तो आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। देखिए, पहले बॉम्बे एसोसिएशन, फिर आपकी आती है कौन सी, सॉरी, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बॉम्बे एसोसिएशन के बाद इंडियन लीग के बाद इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, उनको प्रयोग करके आपको देना। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी लंदन में थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में थी, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में थी। चौथा, इंडियन एसोसिएशन मुंबई में थी। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा पहला और दूसरा,
सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में नहीं थी, दूसरा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में नहीं थी, दोनों उल्टे हो गए हैं, ये हमने आपको बताया था थ्योरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करी थी? कौन सी ऐसी सोसाइटी इसने पूरी मांग करी थी? तो द पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत संघ का संस्थापक कौन था? इंडियन संघ का स्थापन कौन था? ये आपके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी जी, हमने इनको बताया था। इंडियन एसोसिएशन आपको याद आ गया होगा। सर्वेंट्स, देखिए क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? मतलब कांग्रेस से पहले जो स्थापना हुई थी वो इनमें से एक आपकी नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। देखिए इसका जो आपका आंसर होगा, अब इसमें आपसे पूछा गया है कौन नहीं थी, मतलब कांग्रेस से पहले किसका यहाँ पे गठन नहीं हुआ था। तो इसका देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी आ चुकी थी, ये हमने आपको बताया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी आ गया था, इंडियन एसोसिएशन भी आ गया था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी आ गया था, तो ये चारों आ गए थे। तो इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर ई करके नन ऑफ दीज आंसर होगा, ये चारों थी, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से आपका बेहद इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास में। आधुनिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन और उदारवादी नेता, और उसके बाद गांधीयन एरा। तो यहाँ से आप पूरी दिलचस्पी लीजिएगा अगर आपको अब तक बोरिंग लगा था, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन कई सारे फ्रेम होते हैं। तो आने वाले वीडियोस में बने रहिए, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।